नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी कहानी है। और ये कहानी जो है कि बहुत ही अच्छी कहानी है और आप लोग इस कहानी को सुन करके देख करके बहुत ही आनंदित होने वाले हैं। तो भाइयों, आप लोग कहानी तो देख लेते हो, सुन भी लेते हो और आनंद भी ले लेते हो, पर लाइक एंड सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो। तो ऐसा मत कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और कहानी भी सुनिए और ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो चलिए कहानी पर हम चलते हैं। कहानी का टाइटल है द मैन्स ड्रीम, आदमी का स्वप्न। अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है काकी की के लिए, यानी कि आदमी का यहाँ पर हो जाएगा क्या है, सपना, आदमी का स्वप्न। चलिए देखते हैं। मैनी ईयर्स अगो, मैनी का मतलब होता है ज्यादा, बहुत ज्यादा, ईयर्स मतलब साल, अगो मतलब पहले, बहुत सालों पहले। There lived a man named मंगू। There वहां lived रहता था, a man एक आदमी, named जिनका नाम था मंगू। He was very poor, वह very बहुत, poor मतलब गरीब, वह बहुत गरीब था। His put was next to a small temple. His put hut लिखा हुआ है, hut का मतलब होता है झोपड़ी। His hut उसकी झोपड़ी, was मतलब थी, next to a small temple एक छोटे से मंदिर के पास। नेक्स्ट का मतलब होता है के बगल में या के पास में, तो एक छोटे से मंदिर के पास में उसकी झोपड़ी थी। एवरी डे प्रत्येक दिन, एवरी का मतलब प्रत्येक दिन। द पीपुल हु विजिटेड द टेम्पल गैव हिम समथिंग टू ईट। पीपुल का मतलब होता है लोग या व्यक्ति, हु मतलब जो, विजिटेड मतलब आते थे, मंदिर में जो लोग आते थे, विजिट का मतलब होता है भ्रमण करना, घूमना। द टेम्पल मंदिर में जो लोग आते थे, गैब मतलब देते थे। गिव का मतलब देना, गैब उसकी सेकंड फॉर्म है और गैब मतलब दिया, दिया करते ही मतलब उसे। समथिंग कुछ चीजें, समथिंग का मतलब होता है कुछ चीजें। टू ईट का मतलब होता है खाने, खाने के लिए उसे कुछ चीजें देते थे। पीपुल गैव हिम राइस, लोग उन्हें देते थे राइस चावल, फ्रूट्स फल, मिल्क दूध और कर्ड यानी कि दही, दूध चावल दही फ्रूट्स उनको देते थे। सो ही नेवर वेंट हैंग्री, सो का मतलब होता है इस प्रकार से या जैसा कि, ही मतलब वह, नेवर मतलब कभी नहीं, वेंट मतलब होता है जाना, गए थे। गो का मतलब जाना, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है वेन, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो इस प्रकार से वह कभी नहीं जाता था, हंग्री मतलब भूखा, वह कभी भूखा नहीं जाता था, या तो कह सकते वो कभी भूखा नहीं रहता था। आइए देखते हैं आगे इस कहानी में क्या इंटरेस्ट है। वन डे एक दिन, देयर वॉज ए बिग फेस्टिवल एंड मंगू, बिग फेस्टिवल मनी, मनी लिखा हुआ है। वन डे एक दिन, देयर वहां, वाज अ बिग फेस्टिवल एक बड़ा त्योहार, वाज मतलब था, एक बड़ा त्योहार था। एंड और मैनी मतलब बहुत, पीपुल मतलब लोग के मतलब आए, टू द टेम्पल मंदिर के पास बहुत सारे लोग आए। एंड गैव हिम और उसे दिया, मिल्क दूध एंड फ्रूट्स फल, दूध और फल उसको दिया। ही प्योर्ड द मिल्क इन अ बिग अर्थन पॉट,
अ बिग अर्थन पॉट। ही प्योर, प्योर का मतलब होता है डालना और ईडी लगा हुआ है यानी कि ये सेकंड फॉर्म में जो हो गया है यानी कि उसने डाला। ही प्योर उसने डाला द मिल्क दूध को इन अ बिग अर्थन पॉट एक बड़े मिट्टी के बर्तन में। अर्थन का मतलब होता है मिट्टी, पॉट मतलब होता है बर्तन। मिट्टी के बर्तन में उसने डाल दिया दूध को। बाई इवनिंग, बाई इवनिंग का मतलब होता है शाम से। बाई का मतलब के द्वारा भी होता है, से होता है, तो शाम या शाम तक। द पॉट वॉज फुल, शाम तक बर्तन क्या हो गया था, फुल हो गया था, ऑफ मिल्क दूध से। ही टुक द पॉट इनसाइड, ही टुक, टुक का मतलब होता है लेना, टेक का मतलब लेना, उसकी सेकंड फॉर्म हो गया टुक यानी कि उसने लिया। द पॉट बर्तन इनसाइड अंदर, उन दूध को जो है बर्तन के अंदर उसने डाल दिया। एंड टाइड और बांध दिया, टाई का मतलब बांधा, टाइड है यानी उसने बांधा। इट टू अ स्ट्रिंग, इट मतलब इसे, टू अ स्ट्रिंग एक डोरी से। स्ट्रिंग का मतलब होता है डोरी और रोप का मतलब होता है रस्सी और इसको रस्सी भी बोल सकते हैं। दैट वह, वाज था, हैंगिंग लटका रहा था, वह उसने बांध करके लटका दिया रस्सी से। टू द सेलिंग मतलब छत पर। जस्ट ओवर हिज बेड, उसने जो है जस्ट सामने, ओवर हिज हेड अपने सिर के ऊपर, उसने छत पर क्या किया, रस्सी से बांध के लटका दिया था। देख सकते हैं ये उसका बेड है और उसके ये हेड है और ऊपर उसने उसे मिट्टी के बर्तन में दूध डाल के लटका दिया। अब आगे देखते हैं इसकी कहानी क्या होता है। और भाइयों बहुत अच्छी कहानी है ये। वैन, क्या लिखा है वैन। वैन ही वेंट टू स्लीप, वैन मतलब जब, ही वेंट वह गया, टू स्लीप सोने को, दैट नाइट उस रात, उस रात जब वह सोने के लिए गया, स्लीप का मतलब होता है सोना। ही हैड अ वंडरफुल ड्रीम, ही हैड, कोई चीज उसके पास होता है तो हैड का प्रयोग करते हैं। ही हैड उसके पास था, अ वंडरफुल एक अद्भुत, ड्रीम मतलब स्वप्न। जब वह सोने के लिए रात्रि में गया तो उसने एक अद्भुत सपना आया, उसको एक अद्भुत सपना आया, एक अद्भुत स्वप्न आया। ड्रीम का मतलब होता है स्वप्न, वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत। Mangu dreamed that he had made curd out of all the milk in the pot. Mangu dreamed मतलब देखा, इसकी थर्ड फॉर्म है, ड्रीम की थर्ड फॉर्म। ड्रीम, ड्रीम्ड हो गया। तो मंगू ने स्वप्न देखा या मंगू को स्वप्न आया, स्वप्न में देखा कि दैट ही हैड अ मेड कर्ड, उसने बनाया, बना चुका था, कर्ड मतलब दही, आउट ऑफ ऑल द मिल्क मतलब बहुत सारे दूध से उसने जो क्या किया, दही निकाल लिया, दही बना लिया। इन द पॉट बर्तन में, बर्तन में सारा दूध जो भी था उससे उसने क्या किया, दही बना लिया। आगे देखो क्या कहता है, मंगू करता क्या है। देन तब, दिन का मतलब होता है तब,
ही मेड बटर आउट ऑफ द कर्ड एंड सोल्ड इट इन द मार्केट। तब उसने बनाया, बटर मतलब होता मक्खन, आउट ऑफ द कर्ड उस दही से, दही से उसने मक्खन निकाला, आउट का मतलब बाहर निकाला, एंड सोल्ड और उसने बेच दिया। सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड है और उसने बेच दिया। इन इट मतलब इसे, इन द मार्केट बाजार में, इन द मार्केट बाजार में इसे बेच दिया। एंड विद द मनी ही गॉट, और विथ मतलब साथ, द मनी धन, ही गॉट उसने प्राप्त किया, और उसने धन प्राप्त किया। पर धन प्राप्त करने के साथ ही बॉट उसने खरीद लिया। बॉट बॉट बाई का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है बॉट। उसने खरीदा सम चिकन्स, कुछ, चिकन का मतलब होता है मुर्गे और एस लगा हो यानी मुर्गियां, उसने कुछ मुर्गियां खरीद लिया। भाई दूध दही सब बेचने से उसको कुछ पैसे प्राप्त हुए, और प्राप्त होने के साथ ही उसने उस पैसों से क्या किया, मुर्गियां खरीद ली। इन 6 मंथ 6 महीने में द चिकन्स मुर्गियां बी के मतलब हो गई, बिग हेन्स बड़ी मुर्गियां हो गई। बिग का मतलब बड़ी, हेन का मतलब होती है मुर्गियां, हेन्स मतलब हो गई मुर्गियां, बड़ी मुर्गियां हो गई। यहाँ पर छोटी मुर्गियों को चिकन कहा, बड़ी को हेन कहा दिया है, होता है। द हेन्स मुर्गियां लेड मनी एग्स, मैनी मतलब बहुत सारी, एक मतलब अंडे, मुर्गियां बहुत सारी अंडे दिया। लेड का मतलब हुआ दिया, ले का मतलब होता है लेटना, लेड एड लगा हुआ है यानी कि वो बहुत सारे अंडे दिए। मंगू सोल्ड द ईग इन द मार्केट, मंगू ने सोल्ड बेच दिया, द ईग्स अंडों को, इन द मार्केट बाजार में। ही बीकेम वेरी रिच, ही बीकेम हो गया, वह बन गया या हो गया, वेरी रिच बहुत अमीर। देन तब, ही बाउट अ क्राउन उसने एक मुकुट खरीदा, एंड बीकेम अ किंग और एक राजा बन गया। देखो मंगू कितना, देखो मुकुट खरीद लिया मंगू, और ये क्या बन गया, राजा बन गया, मुकुट खरीद कर एक राजा बन गया। ही मैरिड आ ब्यूटीफुल गर्ल्स, उसने शादी कर लिया, मैरिड का मतलब होता है शादी करना, कर लिया, अ ब्यूटीफुल गर्ल एक सुंदर लड़की से, एंड मेड हर हिज क्वीन और उसने उसको क्या बनाया, अपनी रानी बनाया। उसने सुंदर लड़की से शादी कर लिया और उसको अपना क्वीन बना लिया। He became very proud and began to treat all the villagers as his servants. He became वह हो गया, very proud घमंडी, proud का मतलब होता है अभिमान भी होता है, घमंड भी होता है, गर्व भी होता है। He became वह हो गया, very proud बहुत घमंडी, एंड बिगन और शुरू कर दिया, बिगेन का मतलब शुरू का, बिगन उसकी सेकंड फॉर्म होगा बिगन यानी शुरू कर दिया। टू ट्रीट व्यवहार करना, ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना। ऑल द विलेजर्स सभी गांव वालों के साथ उसने व्यवहार करना शुरू कर दिया, एज हिज सर्वेंट्स अपने नौकरों के जैसा उसने व्यवहार करना शुरू कर दिया। दे हैड टू डू व्हाट एवर मंगू told them to do. They had to का मतलब होता है कोई चीज उसके पास था, करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर had to, have to, has to, have to का प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस में करते हैं, यहाँ पर had to का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। They had to उन्हें करना पड़ा,
डू का मतलब करना, उन्हें करना पड़ा। व्हाट यूर मंगू टोल्ड देम टू डू, जो मंगी। व्हाट यूर का मतलब होता है जो कि या जैसा कि, मंगू टोल्ड कहता था, जैसा मंगू कहता था, दे मतलब उन्हें, उनको वैसा करना पड़ता था। टू डू, उन्हें वैसा ही करना पड़ता था। अब मंगू की देखो कितना घमंड हो गया है मंगू को। और इधर देख सकते हैं आप लोग, चित्र में देख सकते थे कि जो लोग मंदिर में आते थे उसे कुछ ना कुछ दे देते थे खाने के लिए, दूध दही चावल फ्रूट्स देते थे। अब आगे देखिए मंगू की कहानी है। और ये सब दोस्तों मंगू क्या है, स्वप्नों में देख रहा है। अभी देखते हो उसका स्वप्न क्या होता है, स्वप्न का क्या हो जाता है। Nobody could say, कोई व्यक्ति नहीं कह सका। कुड का मतलब होता है सकना, और ये पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में कैन का प्रयोग किया जाता है। तो nobody could say, कोई नहीं कह सका था। नो टू हिज ऑर्डर, उसकी आज्ञा को मना, उसकी आज्ञा को मना कोई नहीं कर सकता था। आगे इफ, यदि, समवन सेड, यदि कोई कहता था, नो, यदि कोई मना करता था, नहीं कहता था, ही वुड किक, वह उसे लात मारेगा, ही मतलब उन्हें, हार्ड मतलब जोर से, एंड टीच हिम अ लेसन, और उसे एक सबक सिखाता था, सिखाएगा। जो भी कोई उसकी नहीं मानता था या उसकी बात नहीं कहता था, जो कुछ उसके आर्डर को नहीं कहता था, वह उसे जोर से लात मारता था और उसे एक सबक सिखाता था। लेसन का मतलब होता है पाठ या सबक। टीच का मतलब होता है व्यवहार करना या सबक सिखाना। टीच हिम उन्हें सिखाता था, अ लेसन एक सबक। ड्रीमिंग दिस, इस स्वप्न के साथ, इस स्वप्न, ड्रीमिंग, ड्रीमिंग मतलब स्वप्न, जैसा कि वो स्वप्न देख रहा था। ही रेस्ड, उसने उठाया, रेस का मतलब होता है उठना, रेस्ड ईडी, उसने उठाया, हिज लेग अपना पैर, विथ फुल फोर्स, बहुत तेजी के साथ। फुल फोर्स का मतलब होता है तेजी के साथ, फुल मतलब पूरा, फोर्स गति के साथ, फोर्स तेजी के साथ। एंड किक्ड इन द एयर, और हवा में उसने, किक्ड मतलब लात मारा, हवा में लात बहुत तेजी से चलाया। हिज फुट, उसका पैर, हिट मतलब चोट मारना, हिट मतलब मारा, द अर्थन पॉट, मिट्टी के बर्तन पर, उसने मिट्टी के बर्तन पर बहुत तेजी से उसने लौट मारा, हिट कर दिया फुट ने पैर को। द पॉट ब्रॉक, पॉट क्या हो गया, द पॉट ब्रॉक मतलब टूट गया, ब्रेक मतलब तोड़ना, उसकी सेकेंड फॉर्म है ब्रॉक, ब्रॉक मतलब टूटा, ब्रेक ब्रॉक, ब्रॉक टूट गया। एंड द मिल्क फेल डाउन ऑन मंगू, और दूध फेल डाउन नीचे गिर गया, फेल का मतलब होता है गिरना, डाउन नीचे, नीचे गिर गया, ऑन मंगू, मंगू पर, मंगू तो नीचे लेटा ही था, अपने ऊपर उसने रस्सी में बांध रखा था, मंगू के ऊपर ही गिर गया। मंगूज ड्रीम, मंगू का स्वप्न, केम क्रैशिंग डाउन, मंगू का स्वप्न, क्रैश, क्रैश मतलब होता है फूट जाना, मंगू का स्वप्न जो है वो टूट गया, क्रैश हो गया। तो भाइयों देखा मंगू जो है बहुत ही घमंडी हो चुका था। मंगू एक स्वप्न देख रहा था, अद्भुत स्वप्न देख रहा था कि मंगू को जो कुछ मिलता था वो उसको बेच लेता था।
बेच करके मुर्गियां भी बना खरीदा उसने, मुर्गियों से उसने अंडे बेचे, अंडे से माँ धनी व्यक्ति बन गया और मुकुट ले आया, अपने आप को राजा कहने लगा। उसने सुंदर लड़की से शादी कर ली और फिर उसने अपने गांव के लोगों को जो है नौकरों जैसे व्यवहार करता था, उन्हें लात मारता था जो उनकी बात को नहीं मानता था। तो इसी के साथ जो है उसका घमंड भी टूटा, उसने अपने इतने घमंड में आ गया कि सोते सोते पैर लात मार दिया हंडी में और हंडी गई टूट, सारा सपना गया टूट। तो भाइयों ये स्टोरी बहुत ही अच्छी रही, आप लोग इस स्टोरी को 2 से 3 बार देखिएगा, स्टोरी याद होगी और इंग्लिश पढ़ना भी आने लगेगा धीरे धीरे। यदि रोज एक की स्टोरी को 2 से 3 बार देखते हैं तो आप लोग स्टोरी बहुत जल्दी ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। तो भाइयों आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ ही आप लोगों से फिर अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।